मेरे पास तो टर्म इंश्योरेंस है। मुझे तो इंश्योरेंस लेने की और ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से आपको इंश्योरेंस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको उनसे बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज एक और नई जानकारी के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास तो बहुत इंश्योरेंस है, मुझे और इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों का यही मानना है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि किसी बैंक में था और उसने बोला कि मेरे पास टर्म इंश्योरेंस भी है और मेडिक्लेम भी है और मैंने जो है पैसा जो है अपना म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, हम मेरी उससे बात हुई और बातों बातों में पता चला कि उसने बताया मुझे कि उसके एक रिलेटिव हैं जो कि एक अच्छी पोस्ट में हैं और इनकम भी अच्छी खासी है। तो उन्होंने अपने लिए एक घर लिया और उसमें होम लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए का। अब 3-4 साल से जो है पैसा कंटिन्यू जा रहा था क्योंकि उनकी जॉब भी अच्छी थी, तो पैसा कंटिन्यू जा रहा था और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। सडनली जब कोरोना आया उसके बाद से अचानक क्या हुआ, एक दिन पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। अब दोस्तों, उनकी तो डेथ हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो दोस्तों, उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन उनके पीछे जो फैमिली वाले थे वो सारे के सारे परेशान। दोस्तों, एक तो व्यक्ति इमोशनली बहुत परेशान क्योंकि घर का जो अर्निंग मेंबर है उनकी डेथ हो गई। पर दोस्तों, उन्होंने जो 1 करोड़ का जो लोन लिया था वो 70 लाख तक हो गया था। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वो 70 लाख का जो ईएमआई भरने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी। और मेन बात यह है कि जो वो कहते थे कि मेरे पास इंश्योरेंस है, मैंने ले रखा है, तो वो मुश्किल से 10 लाख का इंश्योरेंस था। अब सोचिए आप कि वो 10 लाख के इंश्योरेंस के बदले में वो 60 लाख का जो है ईएमआई, जो हाउस लोन था, वो कैसे पूरा होगा। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो बैंक से लोन ले रखा था वो बैंक वालों ने वो घर पे कब्जा कर लिया। तो सोचिए दोस्तों, उन्होंने ना तो अपना कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखा था और ना ही होम लोन जो लिया था उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले रखा था। अब घर वाले इमोशनली भी परेशान और फाइनेंशियली भी परेशान। तो दोस्तों, इसीलिए आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास जो इंश्योरेंस है वो पर्याप्त है या नहीं। एक दूसरी घटना बताता हूँ दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कस्टमर के पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप आके मेरा एक इंश्योरेंस कर दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस। मैंने कहा ठीक है, उनके पास गए। अब जब हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें पुरानी पॉलिसीज़ की भी डिटेल लेते हैं कि आपके पास कितनी की पॉलिसी चल रही है और साथ ही ये भी कंफर्म करते हैं कि आपकी जो एक्चुअल इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग आपका जो है इंश्योरेंस है या नहीं। तो दोस्तों, जब मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आपका टर्म प्लान वगैरह है, तो उन्होंने बोला हाँ जी, टर्म प्लान भी है। और कोई पॉलिसी? उन्होंने बोला हाँ, मेरे पास और भी पॉलिसी है, जीवन आनंद पॉलिसी भी है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। फिर उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब उनकी इनकम पूछी तो उनकी इनकम थी एनुअली 40 लाख रुपए। दोस्तों, एनुअली 40 लाख रुपए की इनकी उनकी इनकम थी। और जब मैंने उनसे उनकी पॉलिसी की डिटेल्स ली, प्रीवियस पॉलिसी की, तो उसमें पता चला कि मैंने पूछा जब था जब उनसे कि टर्म इंश्योरेंस है, तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है 25 लाख का। और दूसरी पॉलिसी जो है जीवन आनंद थी वो थी 10 लाख की। आप सोचिए दोस्तों, उनके पास टोटल 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, 35 लाख रुपए का। और उनकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है एट प्रेजेंट? 40 लाख रुपए की। अब 40 लाख रुपए की एनुअल इनकम है और टोटल इंश्योरेंस है उनका 35 लाख का। और सबसे मजे की बात की, उन्होंने एक होम लोन भी ले रखा था जिसकी की कीमत है लगभग 50 लाख रुपए। और मजे की बात यह है कि उसके अगेंस्ट में भी उनका इंश्योरेंस नहीं है।
अब सोचिए, जो व्यक्ति 40 लाख रुपए साल की अर्निंग कर रहा है, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो सोचिए उसके घर वालों का क्या हाल होगा। जो उनका लाइफ स्टाइल है घर वालों का, वो क्या वैसे ही मेंटेन कर पाएंगे? एक बार आप सोचिए दोस्तों, क्या वो लोग वैसे ही मेंटेन कर पाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो होम लोन ले रखा है, पैसा तो वहीं चला जाएगा इंश्योरेंस का। जो 40-35 लाख रुपए का इंश्योरेंस है वो तो वहीं चला जाएगा। तो बाकी पैसे कहाँ से होंगे? घर वाले कैसे जिएंगे? तो मैंने उनको बोला, सर आपका तो कम से कम, अगर आज प्रेजेंट देखें हम, अगर हम 10% भी देखें आपके एनुअल का, तो कम से कम 4 करोड़ का तो आपका होना ही चाहिए इंश्योरेंस। और अगर आपको 20% का मिल जाता तो कम से कम 8 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 करोड़ का होना चाहिए। तो वो भी हैरान, कह रहे यार ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अभी आप मेरा इतने का इंश्योरेंस कर दीजिए, बाकी जो टर्म इंश्योरेंस है उसके लिए आप मुझे कोटेशन भेज दीजिए, फिर उसके बारे में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लोग कहते तो हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि उनके पास कितने का इंश्योरेंस है और उनकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं जो उन्हें आगे देनी है या फैमिली वालों के ऊपर आएंगी। अगर वो ही अर्निंग पर्सन है, अगर वाइफ भी अर्निंग पर्सन है तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल ही अर्निंग पर्सन है तो दोस्तों ये एक सोचने का विषय है। और इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, कितना है कितने की ज़रूरत है। तो उसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार उस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। उसमें पूरी डिटेल में है कि आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, मैरिज के लिए कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की जो है उसमें डिटेल में चर्चा की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आप भी चाहते हैं कि आपको कितने की इंश्योरेंस की नीड है, और अगर आप अपनी पॉलिसीज़ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और या फिर आपके जो भी एडवाइज़र हैं उनके बैठ के इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको सही से गाइड कर देंगे। तो दोस्तों, जाते जाते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यही एक मोटिवेशन है जिसके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और इसी तरह से आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।